हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योग विद विजया। दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्राणायाम करके बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभप्रद होता है हार्ट वाले मरीजों के लिए, और जिनका हार्ट स्वस्थ है वो भी इसको अवश्य करें, तो आपका हार्ट बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मध्यम गति से इसको करना होता है, बहुत तेज़ी से अनुलोम विलोम को नहीं करना चाहिए। जो हार्ट वाले लोग हैं, नॉर्मल लोग कर सकते हैं। आपको राइट नासिका को दबा के लेफ़्ट से गहरी सांस लेनी है मध्यम गति से, फिर लेफ़्ट को दबा के राइट से सांस को छोड़ देना है। फिर सांस को राइट से लेना है, फिर राइट को दबा के लेफ़्ट से सांस को रिलीज़ कर देना है। बस यही क्रम चलता रहेगा। बहुत मध्यम गति से इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। 10 मिनट करने से अधिक लाभप्रद होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हार्ट को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा हार्ट प्रॉपर कार्य करे, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और थोड़े बहुत प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। इनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं कि सुबह उठ के हम लोग थोड़ा प्राणायाम कर लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो इसमें अवश्य ही लाभ मिलता है। 10 मिनट भी आप इसको कर लेंगे तो आपको अवश्य ही इसमें लाभ मिलेगा। किसी भी आसन में बैठ जाएं, जो भी आपको जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो उसको आप कर लें। इसके बाद है आप करेंगे इसमें शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जीभ को बाहर निकालकर सांस को, गहरी सांस को अंदर लेना होता है। जब सांस को आप अंदर भर लें मुंह से, तो मुंह को बंद कर लें और नासिका से सांस को छोड़ देना होता है। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। बिल्कुल आगे जीभ को नुकीला बना लीजिए और सांस को अंदर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। इसको कम से कम 5 बार करें, ज़्यादा ना करें, कम से कम 5 बार इसको आप अवश्य कर लें। गहरी सांस लें जीभ निकाल कर, फिर सांस को मुंह में रोक लें और उसको नाक से बाहर की ओर निकालें। शीतली प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके बाद है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी होता है हमारा जो लेफ्ट हमारी नासिका है, वो हमारी चंद्र स्वर बोलते हैं, वो ठंडा स्वर होता है लेफ़्ट साइड से। तो आपको केवल लेफ़्ट से ही सांस को लेना है और राइट से छोड़ना है। लेफ़्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। जैसे हम अनुलोम विलोम में फिर राइट से भी लेते हैं, लेफ़्ट से छोड़ते हैं, वो नहीं करना। चंद्रभेदी में आप लेफ़्ट से सांस को लेंगे और राइट से छोड़ते चले जाएंगे। लेफ़्ट से ले लीजिए, राइट से छोड़ लीजिए। इसको भी आप कम से कम 5 बार 5 मिनट तक अवश्य करें। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। हमारा ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, नॉर्मल रहता है। जैसे हार्ट वालों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसमें ब्लड प्रेशर हमारा एकदम नॉर्मल रहता है चंद्रभेदी प्राणायाम से और शीतली प्राणायाम से। तो लेफ़्ट साइड से सांस को, गहरी सांस को लें और राइट से सांस को छोड़ दें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसको आप अवश्य ही करें। इसके बाद हम अब योगासन करके दिखाएंगे। तो इसमें आपको भुजंगासन करना है, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत प्रेशर से नहीं करना। पेट के बल लेट जाएंगे सीधा, बच्चे पैरों को दोनों को मिला लेंगे, दोनों अपनी हथेलियों को कंधों के आसपास रख लेंगे और आगे से सांस भरते हुए ऊपर को उठेंगे। झटके से नहीं उठना, आराम से आप सांस भरते हुए ऊपर उठिए। थोड़ी देर आप रुक जाइए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाइए। भुजंगासन भी हार्ट के लिए लाभप्रद है। बहुत नॉर्मल तरीके से इसे करना होता है, तेज़ी से इसको भी नहीं करना। आराम आराम से हार्ट वाले मरीजों को प्राणायाम और व्यायाम करने चाहिए। तेज करेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप बहुत आराम से कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे आगे का पोर्शन,
और थोड़ी देर रोकना है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए हमें नीचे की ओर आना है, तो वो हमारा हो जाएगा भुजंगासन। इसके बाद हम लोग करेंगे अंजनी आसन। इसमें हमको सबसे पहले जैसे अश्व संचालन करते हैं, सूर्य नमस्कार में आपने देखा होगा अश्व संचालन करते हैं, उसी प्रकार अपने पोज को बना लेना है। पहले दोनों हाथों को दोनों पैरों से टिकाना है। उसके बाद राइट पैर को आप पीछे की ओर ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को एकदम से सीधा रखेंगे। देखिए एकदम सीधा है। बैलेंस बनाएं, पहले इसमें बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाते हुए हाथ को जोड़ेंगे। जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है शुरू में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर दोनों हाथों को नीचे लाके पीछे वाला पैर भी वहीं पर ले आएंगे। उसके बाद आप दूसरे पैर को भी अश्व संचालन की पोजीशन में रख लेंगे। राइट पैर को पीछे लेफ्ट पैर को पीछे ले गए, नीचे टिका दिया और राइट पैर पे ऐसे अपने जो है पूरे अपने शरीर के भार को टिका लेना है। उसके बाद हमें हाथ जोड़ने हैं और जब हमारा बैलेंस बन जाए तो धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। जितनी देर आप रुक सकें रुकिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसको आप एक बार या 2 बार करें, ज़्यादा ना करें। 1 या 2 बार ये बहुत होता है। इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो इसका लाभ आपको अवश्य होगा। 1 या 2 बार करें, ज़्यादा बार करने की इसको आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन में राइट पैर को पहले नीचे टिका लेंगे, पूरा बैलेंस राइट पैर पे छोड़ देंगे और लेफ्ट पैर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। फिर धीरे से लेफ्ट पैर को उठाकर अपनी जंघा पर लगा देंगे। जब आपको लगे कि आपका बैलेंस बन रहा है तो फिर आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में पहले नीचे रखेंगे, फिर उनको सीधा सिर के ऊपर ले जाएंगे। बैलेंस जितनी देर बना रहे उतनी देर आप इसमें खड़े रहें। ये भी बहुत लाभप्रद आसन है हार्ट के लिए। बहुत अच्छा आसन है ये। स्वस्थ लोग भी इसे करें, उनको भी इससे बहुत लाभ होगा। बहुत ही बढ़िया आसन है ये। बैलेंस बनाने वाली बात है। जितनी देर आप इसमें बैलेंस बना लेंगे उतना आपको इसमें लाभ होगा। अब पहले हमने राइट पैर से किया, अब लेफ्ट पैर में पूरा अपना शरीर का जितना भी भार है आपको लेफ्ट पैर में लेके आना है और राइट पैर को ढीला छोड़ना है। जब आप राइट पैर को ढीला छोड़ेंगे तो लेफ्ट पैर पे हमारा पूरा भार आ जाएगा। एक बार बैलेंस बनाएं और जब आपको लगे कि आपका बैलेंस बन रहा है तो उसी के बाद आप इसका प्रयत्न करें, वरना आप गिर सकते हैं। जब आपको लगे बैलेंस बन रहा है तो पैर को उठाकर आप फिर जंघा पर लगा लें। थोड़ी देर अपने बैलेंस को बनाएं, हाथ जोड़ें। जब लगे कि बैलेंस बन गया तो धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएं। जितनी देर आप इसको कर सकें इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये अवश्य होगा। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता है, थोड़ा सा डिसबैलेंस इसमें हम हो जाते हैं। राइट पैर में तो कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट पैर में थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आसन भी हमारा हो जाता है। धीरे से अपने पैर को नीचे ले आएं। ये आसन भी, वृक्षासन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन को भी आप बहुत आराम से करें, बहुत झटके से नहीं करना। आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर खींच लेंगे। बहुत जोर नहीं लगाना, धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर खींच लें। अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, फिर सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर खींचिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए और अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। ताड़ासन लाभप्रद आसन है बहुत। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, पैरों को ज़मीन से टिका लेंगे। कम से कम 5 बार आप इस आसन को अवश्य करें। धीरे धीरे करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे सांस भरें, हल्की सांस लीजिए, हल्की सांस छोड़िए। बहुत जोर ना लगाइए सांस लेते हुए, बहुत आराम आराम से कीजिए।
थक जाएं तो थोड़ी देर रुक जाएं। अगर आप थक रहे हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेट के आराम कर सकते हैं, बैठ के आराम कर सकते हैं। लगातार आसन ना करें, एक आसन के बीच में गैप कर लें थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि आप थक गए तो आप एक आसन के बीच में गैप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर चेयर पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, लेट के रेस्ट कर सकते हैं, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में आप दोनों पैरों को खोल लेंगे। जब आपने दोनों पैर खोल लिए, अब आपने राइट पैर को सीधे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को जिस पोजीशन में आप खड़े थे उसी पोजीशन में रखिए, लेकिन और राइट पैर को आप पंजे को सीधा कर लें और पूरे शरीर को हिप को एकदम मोड़ लेंगे। हिप देख लिए हमने मोड़ लिए, दूसरा पैर वैसा ही है और फिर एक पैर पर अपने बोझ को डाल देंगे राइट पैर पर और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर बैलेंस करेंगे। बैलेंस बनाना है इसमें भी। वीरभद्रासन में आप बैलेंस बनाइए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर दूसरी तरफ करेंगे। अब लेफ्ट पैर को सामने की ओर ले जाएंगे और राइट पैर को सीधा रखेंगे और फिर बॉडी को एकदम मोड़ लेंगे। जो पैर हमारा सामने की ओर गया उस और मुड़ जाएंगे और फिर लेफ्ट पैर को मोड़ लेंगे। पीछे वाला पैर हमारा एकदम पीछे की ओर रहेगा। लेफ्ट पैर को मोड़ के दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर बैलेंस कर लेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा और झुक सकते हैं, थोड़ा पैरों को और खोल सकते हैं तो वो भी आप अवश्य कर लें। इतना भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा पैरों को खोल के भी आप इसको कर सकते हैं। अपने शरीर के हिसाब से आप इस आसन को करिए। इन सारे आसन को आप करेंगे हार्ट के लिए तो बहुत आपको लाभप्रद होगा।